गाइस, मेरा नाम मीर कोठारी है। मैंने 2021 में जे एडवांस क्लियर की थी एंड अभी मैं आईआईटी दिल्ली में सेकंड ईयर में हूँ, बीटेक कर रहा हूँ। सो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा 11th के मैकेनिक्स का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर जो है काइनेमेटिक्स। तो यार ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जेई नीट हर एक एग्ज़ाम के नज़रिए से, क्योंकि इसी से आपका मैकेनिक्स का फाउंडेशन बनेगा। जिसका ये चैप्टर वीक रह गया वो उसका पूरा 11th का फिजिक्स बैकलॉग हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि इसके बाद हर एक टॉपिक को अच्छे से समझो एंड ये आपका फाउंडेशन लेकर रहा हूँ मैं आज, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डिफाइंस मोशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। इट डजंट डील विद द फोर्सेस दैट कॉज मोशन। ठीक है, तो अगर ये चीज़ हिंदी में बोलूँ तो काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो मोशन, जो बॉडी का मोशन होता है उसके साथ डील करती है एंड विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। और काइनेमेटिक्स की जब हम बात करते हैं ना, तब हम बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को इन्वॉल्व नहीं करते कभी भी। तो किसी मूविंग कार की अगर हम काइनेमेटिक स्टडी कर रहे हैं तो कार पे लगने वाले फोर्सेस से हम डील नहीं कर रहे, चाहे वो फ्रिक्शन हो, चाहे वो कोई और फोर्स हो। हम वो सारे सारे फोर्सेस से डील नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस रहेगा कार के मोशन पे। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं व्हाट इज रेस्ट। तो काइनेमेटिक्स में जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है रेस्ट एंड मोशन। सो व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज रेस्ट? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डजेंट चेंज इट्स पोजिशन और ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो यार रेस्ट एंड मोशन के बारे में बात करूँ तो यार एक चीज़ बोली जाती है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ऐसा आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा बचपन में। तो ऐसा क्यों? क्योंकि रिलेटिव यानी यानी क्या मतलब, इसका कोई रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि अ, मेरे रिस्पेक्ट में मेरा मोबाइल रेस्ट पे है, तो तो मेरा जो मोबाइल पड़ा है वो हिल नहीं रहा मेरे रिस्पेक्ट में, वो रेस्ट पे है। बट हो सकता है कि यार मैं अपने मोबाइल के साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरा मोबाइल मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, बट फॉर समवन हु इज आउटसाइड द ट्रेन, वह और मेरा फ़ोन दोनों मूव कर रहे हैं। सो रिलेटिव टर्म्स इसलिए हम बोलते हैं कि रेस्ट को हम रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करें तब बोल सकते हैं। कि जैसे इस केस में मोबाइल के रेफरेंस पॉइंट में खुद को ले रहा हूँ, तो अगर जब मैं खुद रेस्ट पे हूँ और वो भी रेस्ट पे है तो मुझे वो रेस्ट पे दिख रहा है। पर जब मैं खुद मोशन में हूँ एंड वो खुद भी मेरे साथ साथ मोशन में है, देन उसको मैं फिर भी रेस्ट पे देख पा रहा हूँ। तो यहाँ जो रेफरेंस पॉइंट वाली बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने अगर मेरा मोबाइल है वो ट्रेन में है, ठीक है, एंड मैंने पूछा कि मोबाइल रेस्ट में है कि मोशन में, तो यार ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। क्या मैं मोबाइल ट्रेन में बैठे इंसान के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, या फिर वो ट्रेन के बाहर कोई इंसान है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसके रिलेटिव बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया आपका रेस्ट। इसके बाद हम आते हैं व्हाट इज मोशन। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन और ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे रेस्ट था कि आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं करता, वैसे हम बात करते हैं मोशन की। तो सेम सेम ही एग्जांपल लेंगे वापस कि अगेन वही मोबाइल फ़ोन वाला एग्जांपल कि मान लो मैं ट्रेन में बैठा हूँ एंड मेरा मोबाइल फ़ोन मेरे पॉकेट में है। देन फॉर मी द फोन इज एट रेस्ट, बट फॉर समवन एल्स इट इज इन मोशन हु इज आउटसाइड द ट्रेन, राइट? सो ये तो हो गया रेस्ट और मोशन, सिंपल सी चीज़ है पर रिलेटिव टर्म्स है, इसलिए ध्यान रखना कि आपको कभी कभी ट्रिक कर सकते हैं क्वेश्चंस में इस पे बेस। तो ये तो एक सिंपल सा प्यारा सा एनिमेशन है कि जैसे ऊपर वाली ट्रेन है वो रेस्ट पे है, नीचे वाली मोशन में है। सो दिस इज हाउ रेस्ट एंड मोशन हैपन। उसके बाद हम आएंगे स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स पे। तो यार स्टैटिक्स और डायनामिक्स अगर आपने कभी सुना होगा तो हम बोलते हैं कि यार अ, अ, जो आपकी नदी होती है उसका पानी डायनामिक होता है, वो मूव करता है। एंड आपका पॉन्ड होता है या लेक होता है उसमें पानी स्टैटिक है, वो मूव नहीं करता। तो स्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द बॉडीज एट रेस्ट। ठीक है, जो बॉडी रेस्ट पे है उनके बारे में जो स्टडी होती है वो होती है स्टैटिक्स। एंड जो बॉडीज मोशन में है उनकी जो स्टडी होती है वो होती है डायनामिक्स। तो जैसे हम आगे जाके
11th में तकरीबन 7-8 चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे फ्लूइड्स के बारे में। तो उसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स। तो फ्लूइड स्टैटिक्स यानी जब आपका लिक्विड रेस्ट पे है तो उसमें क्या फोर्स है, क्या प्रेशर है, एंड उसका क्या क्या पैरामीटर्स अलग अलग है, उसकी स्टडी स्टैटिक्स हो गई। एंड जब वही फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जैसे पाइप में आपका पानी फ्लो कर रहा है, तो उसमें क्या प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे फोर्सेस लग रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही है, उसकी स्टडी डायनामिक्स है। तो ये स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1D 2D एंड 3D मोशन। तो यार 1D 2D 3D ये क्या है? डायमेंशन। जब मैंने बोला कि देखो पुराने ज़माने में जो भी फिल्म आती थी तकरीबन रिसेंट टाइम तक वो सारी 2D में होती थी। सब में सिर्फ आपको हर एक चीज़ की सिर्फ लेंथ और ब्रेथ दिखती थी। बट आजकल 3D मूवीज़ का एक नया फैशन आ गया है। ये यार बहुत सारी मूवीज़ 3D में आती है। आपको बस गॉगल्स पहना देते हैं एंड देन आपको लगता है कि यार चीज़ें स्क्रीन से बाहर आ रही है। तो वो जो चीज़ें स्क्रीन से बाहर आ रही है ना, वो जो इफेक्ट है वो 3D इफेक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 3D में डेप्थ होती है। जब मैं बोलूँ 1D उसका मतलब है लेंथ, जब मैं बोलूँगा 2D उसका मतलब होता है लेंथ एंड ब्रेथ, जब मैं बोलूँगा 3D उसका मतलब है लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ। ठीक है? तो 1D का जो एक एग्जांपल होता है वो होती है लाइन। जब मैं बोलूँ एक स्ट्रेट लाइन है तो वो 1 डायमेंशन है। जैसे एक्स एक्सिस बोल दिया, मतलब एक्स एक्सिस इज 1 डायमेंशन, वो एक स्ट्रेट लाइन है। मैंने बोल दिया 2D मतलब एक्स और वाई एक्सिस मिलाओ या वाई और जेड एक्सिस मिला दो, तो क्या बनता है? प्लेन बनता है। तो 2 डायमेंशन इज अ प्लेन। एंड जब मैं बोलूँ 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन में क्या होता है? 3 डायमेंशन इज द एंटायर स्पेस। जब मैं बोलूँ कि जैसे मेरे सामने कोई बॉल पड़ा है, तो वो बॉल जो है ना वो 3 डायमेंशनल है, उसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, डेप्थ भी है। मतलब अगर मैं बॉल को अलग अलग एंगल से देखूँ मुझे अलग अलग दिखेगा। तो 3 डायमेंशन में तीनों चीज़ें आती है, लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ। तो उसमें एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट आएंगे, तीनों पैरामीटर्स आएंगे। तो जब मैं बोलूँ 1 डायमेंशनल मोशन उसका मतलब मोशन अलोंग अ लाइन। जब मैं बोलूँ 2 डायमेंशनल मोशन उसका मतलब मोशन इन अ प्लेन। और जब मैं बोलूँ 3 डायमेंशनल मोशन मतलब मोशन इन स्पेस। तो अगर मैं बोलूँ 1 डायमेंशनल मोशन तो इसका एग्जांपल हो जाएगा एक बार कहने को कि मोशन ऑफ अ कार, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, स्ट्रेट रोड है आपका, उस पर कार का जो मोशन है उसको मैं बोल सकता हूँ कि वो 1 डायमेंशनल मोशन हो गया। फिर जब मैं बोलूँ कि 2 डायमेंशनल मोशन, तो इसका मैं बोल सकता हूँ मोशन ऑफ कैटल इन अ फील्ड। ठीक है, गाय भैंस जब आप देखते हो वो उनको एक फील्ड में छोड़ दिया, तो वो उस फील्ड में ही तो दौड़ सकते हैं। वो ऊपर फील्ड में उड़ तो नहीं सकते, वो ज़मीन पे ही रह के दौड़ सकते हैं। तो उनका जो मोशन है वो 2 डायमेंशन है, वो एक प्लेन में मूव कर सकते हैं, वो प्लेन आपकी फील्ड हो गई। एंड जब मैं वो 3 डायमेंशन मोशन, तो यहाँ 3 डायमेंशन में एग्जाम्पल आएगा मोशन ऑफ अ मस्कीटो। बोल लो मोशन ऑफ अ मस्कीटो। जब हम मच्छर को देखते हैं देन मस्कीटो का जो मोशन होता है उसमें वो ऊपर नीचे भी उड़ता है, आगे पीछे भी होता है, लेफ्ट राइट भी होता है। तो ये तीनों डायमेंशन में हो रहा है। तो ये हमारे 1D 2D और 3D मोशन के एग्जांपल्स हो गए। तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है वो हमने कवर कर लिया, इंट्रोडक्शन टू काइनेमेटिक्स। तो हम इसके बाद सेकेंड पार्ट में मिलते हैं अलग वीडियो में।